हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सबको पता है, दो देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जिनमें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा कतर। तो इन दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं, इस बात की जानकारी मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर भी दी थी और उन्होंने बताया था दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए इन दोनों देशों की यात्रा मोदी जी करने वाले हैं। आपको बता दूं, मोदी जी की ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की सातवीं यात्रा है और इसी के साथ कतर की ये दूसरी यात्रा है। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से कतर और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और उसकी वजह ये थी, भारत के पूर्व नौसैनिकों को कतर ने जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। पहले ने मौत की सज़ा सुनाई थी, अब पूरी तरीके से ये घर आ चुके हैं। इस बात की जानकारी मैं अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। बात करें यूएई के लिए लेकर, तो यूएई के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। ग्लोबली लेवल पर इसका जिक्र बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वजह यह है यहाँ पर जो पहला हिंदू मंदिर की स्थापना होना। तो इस बात की जानकारी ग्लोबल आई न्यूज़ की तरफ से भी आई है। तो इसमें बताया गया, द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल इन द मिडिल ईस्ट विल ओपन टुडे इन अबू धाबी यूएई। यानी मिडिल ईस्ट का पहला हिंदू मंदिर ओपन होने जा रहा है कहाँ पर? यूएई की राजधानी अबू धाबी में। तो आप देख पाएंगे, ये कह सकते हैं जितनी भी पश्चिम में देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं और उनमें मुस्लिमों का ही वर्चस्व ज़्यादा देखने को मिलता है। भले ही जो यूएई है, इसमें भारत के बहुत सारे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम तो रहते ही हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो इनके लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर इनके लिए मंदिर की स्थापना की जा रही है। और इस चीज़ में जो यूएई की सरकार है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है मंदिर के लिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये मामला सारा हो पाया है और मोदी जी को इसमें बुलाया गया तो उद्घाटन के लिए, तो और भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख पाएंगे, ये सारे साधु संत बैठे हुए हैं और ये मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में बना हुआ है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, तो भारत का यूपीआई भी यूएई ने अपना लिया है। तो यूपीआई जो पेमेंट है, तो अब ये भारत के अपना लिया है इसने, और इसके अलावा सातवां देश बन गया। इसके अलावा फ्रांस, यूएई बन चुका है सातवां, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, भूटान। तो ये 7 देश अब भारत का यूपीआई अपना चुके हैं। आप देख पाएंगे यूपीआई का विस्तार अब ग्लोबली लेवल पर हो रहा है। अगली खबर की अगर हम बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका बयान आया है कि सऊदी अरबिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कौन? सऊदी अरब। किसने कहा? ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने। और अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब। तो इस बात की इन्होंने जानकारी दी है। अब इनके बीच जो बैठक हुई थी, तो उन्होंने इस लेकर बयान दिया है। बाकी क्या होता है देखते हैं। अगली खबर की हम बात करें, रशियन प्रेसिडेंट हैं जो व्लादिमीर पुतिन, तो ये लेकर अपने बयान देते हैं, उन्हें लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दूं, इसराइल लगातार गाज़ा पर अटैक कर रहा है। तो गाज़ा में बहुत सारे जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इस बात की जो निंदा सारे देश कर रहे हैं। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भी आए दिन अपनी निंदा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हाँ, इसराइल ये गलत कर रहा है। और इसके अलावा ये अमेरिका को भी टारगेट करते हैं कि अमेरिका इसराइल की हेल्प कर रहा है, जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन ने और जो फिलिस्तीन के जो शायद फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनसे ये मिले थे व्लादिमीर पुतिन, और दोनों के बीच काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें इन्होंने लिखा भी है, वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिलिस्तीन स्टेट। यानी हमें ज़रूरत है एक नई तरीके से स्टार्ट करना, जो फ़िलिस्तीन को एक राज्य के रूप में। तो इनका हमेशा इन्होंने फ़िलिस्तीन का साथ दिया है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का समर्थन करता है, इस वजह से समझ लें, या फिर कह सकते हैं इनके अंदर भी भावना बची हुई है, जिस वजह से ये फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्कस किया यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, और पूरी तरीके से इन्होंने विश्वास दिलाया फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य बनाने में पूरी हेल्प करेंगे। अगली खबर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप सबको पता है, इसराइल लगातार गाज़ा पर अटैक करके मासूमों को मार रहा है। बहुत सारे देश निंदा कर रहे हैं, बहुत सारे देश अलग अलग लेकर बयान दे रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे देशों ने अपना कदम उठा लिया है और कोशिश यही कर रहे हैं कि इसराइल ये अटैक करना बंद कर दे और कोई सुलह की नीति अपना ले, यानी कोई संधि हो सके जिससे कि ये मासूम लोग ना मारे जाएँ। अब आयरिश एयरलाइंस है जो आयरलैंड की, इसका नाम है रेनएयर हैव कैंसिल ऑल फ्लाइट्स टू इसराइल। यानी इसराइल को जाने वाली जितनी भी राइनर्स की फ़्लाइट्स हैं, तो ये आयरलैंड की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है, सारी फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अपने बंधकों को छुड़ाना चाह रहा है और इसके चक्कर में क्या कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है।
बंधकों का बहाना करके वो ज़्यादातर मासूम लोग जिनमें डॉक्टर, आम नागरिक, बच्चे, औरतें, सभी को एक तरफ से ये मार रहा है। और आए दिन ये वीडियो आते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि ये बेगुनाह मासूम लोगों को मारता है। अभी कुछ देर पहले ही इसने क्या किया था, एक हॉस्पिटल पर हमला फिर से कर दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। सभी लोग विस्थापित हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं, और बहुत सारे देशों की निंदा करने के बावजूद इसराइल नहीं थम रहा है, यानी इसराइल पूरी तरीके से इस युद्ध को नहीं रोक रहा है। और बस उसका बहाना ये है कि हम बंदूकों को छुड़ा रहे हैं, और इसकी आड़ में बहुत बेगुनाह लोगों का कत्लेआम मचाया पड़ा है। तो आयरिस यानी ये जो आयरलैंड की ये एयरलाइंस है रियानर, तो इसने अपनी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं इसराइलियों को जाने वाली। तो इसी तरीके से बहुत सारे देश कदम उठा रहे हैं और ये फोर्स कर रहे हैं ताकि इसराइल क्या हो, मासूम लोगों को ना मारे। अगली खबर की हम बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध आए दिन फिर से चर्चा में बना रहता है। कभी रसिया इस बात का इल्ज़ाम लगाता है कि यूक्रेन ने उसके विमानों पर अटैक कर दिया या उसके जहाज़ों पर अटैक कर दिया, कभी यूक्रेन इस बात की कहता रहता है। अब ये नई न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़, यूक्रेन्स मिलिट्री हैज़ डिस्ट्रॉयड द रसियन वॉरशिप सीजर कोनिकोव नियर द क्रीमिया। क्रीमिया के पास में यूक्रेन की मिलिट्री ने इस चीज़ का दावा किया है कि उन्होंने एक रूस का एक विमान को क्रैश कर दिया, उस पर हमला करके उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। इस बात की जानकारी यूक्रेन की मिलिट्री द्वारा दी गई है। आपको बता दूं, इन दोनों देशों के बीच अभी भी सुलह पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। हाल ही में बहुत सारे कैदियों की अदला बदली ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर भी आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि कभी रसिया ने यूक्रेन के विमान को गिरा दिया, कभी यूक्रेन ने रसिया के गिरा दिया। इस तरीके की खबरें ये चर्चा में रहती हैं। यूक्रेन को पूरी तरीके से अमेरिका का और नाटो का साथ मिला हुआ है, और रूस इधर कह सकते हैं अकेला समझ लें, और पूरी कोशिश करता है कि इनसे टक्कर लेने की। और अमेरिका का सीधा सच्चा मकसद है, जो उसके रूस के खिलाफ लड़ेगा तो हम उसका साथ हमेशा देंगे, ये इनका रहता है। अब अमेरिका नाटो का सदस्य है, इस वजह से अमेरिका के और जितने भी देश हैं नाटो के सदस्य के, उनको भी फोर्स करता रहता है कि रसिया के खिलाफ लड़ें और यूक्रेन की हेल्प करें। अगली खबर की हम बात करें, तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगन जो तैयब अर्दोगान है, विल विजिट राफा बॉर्डर ड्यूरिंग द हिज ट्रिप टू इजिप्ट। आपको पता है जितने भी लोग इसराइल पर अटैक कर रहा है गाज़ा पर, तो गाज़ा सिटी से सब कहाँ प्लान कर गए, सब प्लान कर गए राफा में। कहाँ कर गए? राफा में। राफा की बाउंड्री, राफा बिल्कुल इसकी इजिप्ट की बाउंड्री के पास ही राफा मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे लोग विस्थापित हैं, और इजिप्ट की बाउंड्री वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इजिप्ट की जो सरकार है, उसने इस बात की धमकी दी थी कि अगर यहाँ पर कुछ कत्लेआम मचाया या कुछ भी हमला किया तो हम भी अपनी पूरी सेना इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो तैयब अर्दोगान विजिट के लिए पहुंचे हुए थे, कहाँ पर? इजिप्ट गए थे। तो उन्होंने इस बाउंड्री पर जाकर देखा कहाँ कैसा क्या है, कैसा कितने लोग परेशान हैं, और क्योंकि राफा वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, और आप देख पाएंगे इसी तरीके से ये पहुँचे थे। और ये कई बार इस चीज़ की धमकी भी दे चुके हैं, और इन्होंने निंदा की है कि इसराइल ये सारा कुछ करना बंद कर दे, वरना हमें भी युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने बताई, ये खबरों में बनी हुई है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।